तो हेलो सो गाइस, नमस्कार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ये है कल जो 20 तारीख को आप लोग का 20 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। ये एक ऑप्टिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस है ये हम लोग लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 और 2022 दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी 40-40-80 क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे। आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो देखेंगे, जो हम लोग का बोल रहा है कि द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड खाली स्थान फॉर्म इंटरनल ऑपरेटर, ठीक है। तो जो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए नीपी इज ए ग्रुप ऑफ खाली स्थान बिट्स। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा रेव फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड। तो ये जो तीसरा का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 होगा, डाटा, क्या हो जाएगा डाटा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हम लोग का बोल रहा है कि क्रेजी एक्स एम पी 14 XMP14 इज ए। तो ये जो हम लोग का जो है क्या है, ये है एक सुपर कंप्यूटर, क्या है सुपर कंप्यूटर। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो 5वां का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2। 1 मतलब MS-DOS UNIX, ठीक है, मतलब बोथ 3 मतलब बोथ 1 एंड 2, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है ए लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू ए मशीन लैंग्वेज इज। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा छठा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा असेंबलर। याद रखिएगा आप लोग, अच्छे से ध्यान से देखते जाइए। चलिए अगला चलेंगे हम लोग 7वां क्वेश्चन जो बोल रहा है द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस का बाइनरी नंबर, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 8वां जो बोल रहा है 92 इज हेक्साडेसिमल इज खाली स्थान इन डेसिमल। तो ये जो हम लोग का 8वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा 5C, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है EPROM स्टैंड फॉर, मतलब इसका आप फुल फॉर्म समझ लीजिए, बताना है, समझ लीजिए एक तरफ से फुल फॉर्म यानी इसका पूरा नाम बताना है। तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग चलते हैं जो बोल रहा है कंसर्टेरिक सर्कल ऑन द मैग्नेटिस्ट सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज। तो 10वां का जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ट्रैक, क्या हो जाएगा ट्रैक, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वां। तो बोल रहा है द wrapping up of data and functions together a single unit is called। तो जो 11वां का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, क्या हो जाएगा एनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां। तो बोल रहा है C++ वाज डेवलप्ड बाय। तो C++ को किसने डेवलप्ड किया था, तो जो 12वां का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बेंजीन अस्टर्प, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर्स इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल कंप्यूटर। तो जो 13 का जो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नॉन एज, ठीक है। तो 14 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टोकन, क्या हो जाएगा टोकन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है ए इज। तो ये क्या है सो बताना है। तो ये क्या है, तो ये जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैरेक्टर लिटरल, क्या है कैरेक्टर लिटरल, ठीक है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है कि द ASC टू वैल्यू ऑफ डी इज। तो ये 16 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 68, क्या हो जाएगा 68, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है रीमा एन हैज साइज। तो इसका साइज क्या है सो बताना है। तो 17वां का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
7। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है इन सी प्लस प्लस साइन एंड काउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। तो ये जो हम लोग का 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो बोल रहा है मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो जो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैस्केडिंग। क्या हो जाएगा? कैस्केडिंग। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20वां की तरफ, जो बोल रहा है सेंटेक्स एरर कम्स व्हेन। तो सेंटेक्स एरर कम व्हेन इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रूल ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो बोल रहा है ए वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। तो जो 21 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉइंटर। क्या हो जाएगा? पॉइंटर। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा 22वां का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो देखा है वही वाला है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है एक्स बराबर प्लस प्लस वाई प्लस वाई इंटू वाई कैलकुलेट्स टू इफ वाई बराबर 6। तो ये हम लोग का 23वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21। ठीक है, आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो बोल रहा है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल। तो ये हम लोग का 24वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेंज देन यूज। ठीक है, चेंज देन यूज। चलिए अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। जो 25वां का आंसर हो जाएगा वो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेमी कॉलन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ये बोल रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो जो 26 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है कॉन्करेटिंग टू स्ट्रिंग्स। कॉन्करेटिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो बोल रहा है द व्हाइल लूप इवैल्यूएट्स ए टेस्ट एक्सप्रेशन खाली स्थान एंट्री इनटू द लूप। ठीक है, तो ये जो 27 का हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिफोर। ठीक, यहाँ बिफोर भराएगा बिफोर एंट्री इनटू द लूप। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर। तो बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वही बताना है। तो 28वां का हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कीवर्ड कैन नॉट बी ए वेरिएबल नेम। ठीक है, चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम। तो ये जो स्टार्ट होता है ये होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका 0 से। ठीक है, चलिए अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। तो बोल रहा है जंप स्टेटमेंट इज आर। तो जंप स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। गो टू कंटिन्यू ब्रेक मतलब ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। तो बोल रहा है इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए 66 देन हाउ मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन इट स्टोर। तो ये जो 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। चलिए चलेंगे 22 क्वेश्चन की तरफ, मतलब 32वां क्वेश्चन वेयर डज द एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। तो ये हम लोग का जो 32 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है मेन फंक्शन। क्या हो जाएगा? मेन फंक्शन यानी मुख्य फंक्शन। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज ओवर। तो ये जो हम लोग का 33 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी टाइप एच। क्या हो जाएगा? सी टाइप एच। ठीक है, लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम लोग, जो बोल रहा है द लॉजिकल स्क्वायर ऑफ स्टॉप बाय स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो 34 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो बोल रहा है लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो ये जो 35 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बूटिंग। ठीक है, लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो बोल रहा द पॉइंटिंग डिवाइस एमोंग द फ्लोइंग इज। तो ये जो 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जोयस्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो बोल रहा है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द। तो मतलब कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो ये है सीपीयू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीपीयू। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो ये बोल रहा है B2F16 बराबर वाट। ठीक है,
और ये है 8, तो यहाँ मतलब है क्या होगा वही बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग सिंपली से देख लीजिए, इसका जो 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5457, ठीक है, 5457, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है DBMS स्टैंड्स फॉर, मतलब DBMS का मतलब सीधा समझ लीजिए फुल फॉर्म क्या है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जो बोल रहा है 2s कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय, ये जो 40वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडिंग 1 टू इट ई 1 कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लीमेंट। चलिए ये हो गया हम लोग का 40 क्वेश्चन जो हम लोग का 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलेंगे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं दूसरा 2022 वाला में, ठीक है। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं जो 2022 में कंप्यूटर साइंस में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही आ चुके हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देख लीजिएगा। इसमें भी सेम 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये 2022 वाला है, ठीक है। आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ के अच्छे तरीका से अपना OMR शीट पर भरिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट। तो बोल रहा पहला क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन इज, तो बोल रहा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो वो है मीनिंगफुल डाटा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर 3 मीनिंगफुल डाटा। चलिए दूसरा देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, CPU का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो CPU का फुल फॉर्म जो है इसमें कहीं दिया ही नहीं है, तो जो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बोल रहा है मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, ठीक है। तो जो तीसरा का जो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाइट्स, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बोल रहा है चूज ऑड वन फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है। तो चौथा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा IQ 0, आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलेंगे 5वां क्वेश्चन जो बोल रहा है BIOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो जो 5वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका भी नन ऑफ दिस। इसमें आंसर ही सही नहीं दिया है तो हम लोग नन ऑफ दिस इसका टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छठा का। तो छठा का जो क्वेश्चन है बोल रहा है द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंप्यूटिंग मैच कॉल्ड, तो ये एबाकस हो जाएगा, ठीक है, अबाकस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अबाकस। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। तो बोल रहा है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड खाली स्थान फ्रॉम इंटरनल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 7वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं जो बोल रहा है एनालॉग कंप्यूटर्स टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, तो ये जो हम लोग का 8वां का जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिजिट्स 0 and 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है जो बोल रहा है PDP 11 WAX 7500 MAG/NUMR, तो ये मतलब ये क्या है यही आप लोग को बताना है। तो ये हम लोग का जो 9वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आने वाला छूटे नहीं आप लोग का, ठीक है, और आप लोग 40 में से 40 ला सके। तो चलिए 10वां हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस, क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस। चलिए अब चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ जो 11वां नंबर क्वेश्चन है। तो बोल रहा है विंडोज विस्टा इज ए खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो 11वां का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मल्टी यूजर, क्या हो जाएगा, मल्टी यूजर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां जो बोल रहा है DBMS स्टैंड फ्रॉम, तो फिर वही वाला क्वेश्चन बोल दिया। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, देखिए आप लोग देखे कि 2020 में पूछा, 22 में भी पूछा, हो सकता है 23 में भी पूछेगा, तो आप लोग ये सब कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13वां। तो बोल रहा है कि टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड वी फॉलो, ठीक है। तो जो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आप लोग अधिकतर देखिएगा जो ऑल ऑफ दिस अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो अधिकतर चांसेस रहता है कि ऑल ऑफ दिस उसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दिस है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन।
जो खाली स्थान है, इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स डाटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये 14 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बोल रहा है कि इंटरप्रेटर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट खाली स्थान लैंग्वेज। तो ये जो हम लोग का 15 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाई लेवल। क्या हो जाएगा? हाई लेवल, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर, जो वो इसमें भी फिर वही है, खाली स्थान इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो 16 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लो चार्ट। आप लोग ध्यान रखिए, फ्लो चार्ट। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, जो बोल रहा है रोम्बस सिंबल इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट। तो ये जो हम लोग का 17 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डिसीजन। क्या हो जाएगा? डिसीजन। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है कंपाइल टाइम एरर इज आर। तो ये जो हम लोग का 18वां नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंटेक्स एरर। क्या है? सेंटेक्स एरर, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है रन टाइम एरर एक्यू डूरिंग द। ये जो हम लोग का 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक्सिक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, एक्सिक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, जो बोल रहा है कि द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। तो ये जो 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है कि 207 इन डेसिमल इज खाली स्थान इन ऑक्टल। तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 317। चलिए अगला देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, फिर उसी तरह है, बोल रहा है 714 इज ऑक्टेट इज। और इसका बोल रहा है डिसिमल, ऑक्टेट का डिसिमल में निकालना है, डिसिमल का ऑक्टेट में निकालना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा 22वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 460 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर, जो बोल रहा है C++ इज ए, फिर खाली स्थान लैंग्वेज, ये कैसा लैंग्वेज है? तो ये जो 23वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाई लेवल। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव खाली स्थान फंक्शन, ठीक है। तो 24 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेन। क्या हो जाएगा? मेन। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25, तो बोल रहा है हु इज द डेवलपर ऑफ C++ लैंग्वेज। देखिए ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें 100 में 99.9% चांस ही आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? बेंजरने अस्ट्रास्टर्प, ठीक है, बेंजरने अस्ट्रास्टर्प। आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4, यानी C++ लैंग्वेज किसने डेवलप किया, विकास किया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो ये हम लोग का 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, टोकन। ये देखिए ये भी प्रीवियस ईयर मतलब 2020 में पूछा गया था, ठीक है, 2022 में भी पूछा गया। चलिए ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो 27 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या होगा? कैरेक्टर लिटरल। ये भी पूछा गया था, आप लोग देख भी किए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला है इन C++ प्रोग्रामिंग टी इज यूज्ड फॉर। तो जो 28वां का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है डाटा एटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम रन आर कॉल्ड। तो 29वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लिटरल, लिटरल्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां, जो बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब यहाँ स्टेटमेंट दिया है चार्टो, इसमें से कौन सा सही है वही बताना है। तो 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी, तो ये है ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो ये भी देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, तो बोल रहा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली आर। तो ये जो 32वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि मल्टीप्लाई यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर इन ए सिंगल स्टेटमेंट आर कॉल्ड। तो ये जो हम लोग का 33वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कास्केडिंग, ठीक है, कास्केडिंग। ये भी पूछा गया था, ये सब देखिए बहुत ही बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये जो हम लोग का 34 का जो आंसर है, ये देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 16। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो 35 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो बोल रहा है एनेबल इज ए ग्रुप ऑफ खाली स्थान बिट्स। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 4 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 37वां का ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। देखिए बोथ 1 एंड 2 ये भी पूछा गया था 2020 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए ये भी है, ये भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटर ऑफ कंप्यूटर। ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा 38वां का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो बोल रहा है द ASC2 वैल्यू ऑफ डी इज। तो ये हम लोग का 39वां का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का जो है, जो बोल रहा है इन सी प्लस प्लस सीन एंड काउट आर प्रीफर डिफाइंड स्ट्रीम। ये भी पूछा गया था 2020 में, तो इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टोटल 18 मतलब 80 क्वेश्चन किए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा। जरूरी पड़े तो रिवाइज 2-3 बार करके अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आने वाले 40 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीक़ा से कर ले और 40 में 40 आपका नंबर आए। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि ये क्वेश्चन का PDF भी आपको मिल सके और भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह वगैरह सब मिलते रहता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।